हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो योर मनी, जहां पर हम आपके सवाल जवाब लेते हैं और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश भी करते हैं। आप इस शो में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल को। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा 7045220000 पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। योर मनी फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी यहाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि लाइव इस वक्त रहता है, वहां भी आप सवाल अपने पूछ सकते हैं और अपने जवाब भी पा सकते हैं। मृण आज हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और अब मृण बात करेंगे दीपक की। इनका सवाल आया है मेल के जरिए हमें। इनकी उम्र 34 साल है। मौजूदा निवेश जो है वो 12,500 की SIP इन्होंने कर रखी है। पोर्टफोलियो की अच्छी खासी वैल्यू है इनकी 30 लाख। 2 लाख का मंथली निवेश करने का इनका टारगेट है जो उन्होंने फिक्स कर रखा है और 5 साल में 4 करोड़ का इनका टारगेट है। ये चाहते हैं कि इनके पोर्टफोलियो का आप रिव्यू करें, जिस पोर्टफोलियो को मैं पढ़ देती हूँ फटाफट। ICICI प्रो ब्लू चिप फंड है जिसमें 2500 का एलोकेशन, यानी कि एलोकेशन लगभग बराबर है अगर आप देखेंगे तो। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। पराग पारिक मल्टी कैप फंड है इनके पास। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड है और DSP मल्टी कैप फंड है 2500 के एलोकेशन के साथ। क्या कुछ सलाह दीपक को रहेगी आपकी मृण? हाँ, तो एक तो जो इनके फ्लेक्सी कैप, मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं इनके पास जो इन्होंने मल्टी कैप लेके हैं। तो एक तो जो इन्होंने अच्छी चीज की है वो ये है कि ये NPS में पैसे डाल रहे हैं। मैं यूलिप से इतनी सहमत नहीं हूं, क्योंकि जनरली यूलिप्स में हम देखते हैं कि जो रिटर्न्स आते हैं वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। अब जब इनकी पोर्टफोलियो की बारी आ रही है, जो मल्टी कैप फंड्स हैं उसमें ज्यादा ओवरलैप नहीं है, तो ऑल्दो इनके पास तीन शायद मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, तो इट्स फाइन, इट डजंट मैटर। बट जो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि ये एक तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लें। दूसरा, जो इनके पास ऑलरेडी मेरे एसेट इमर्जिंग फंड है, इसमें ज्यादा अमाउंट कर सकते हैं। एंड कोटक इमर्जिंग, जो कोटक का मिड कैप फंड है, वो भी ये कर सकते हैं। जो ब्लू चिप फंड्स हैं इनके पास में, आई फील उनको एग्जिट करके जो निफ्टी 50 में निवेश करने वाले हैं उसी में सब डाल सकते हैं। और अगर तो यही मेरा सजेशन रहेगा। सो व्हाट आई वुड से इज कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो ब्लू चिप फंड है वो निकाल कर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दीजिए और थोड़े मिड कैप में ज्यादा डालिए, जैसे मेरे एसेट आपके पास ऑलरेडी है, और एक कोटक आप ऐड कर सकते हैं। जी मृण, यही सवाल मेरे मन में भी था कि 2500 का एलोकेशन अभी ये कर रहे हैं और 2 लाख अगर इनका टारगेट है, तो फिर वो फंड का एलोकेशन कितना होना चाहिए अगर हम अमाउंट की बात करें तो? हाँ, तो अगर ये 2 लाख महीने का डालना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे एसेट एंड कोटक, पराग पारिक एंड निफ्टी 50, ये जो 4 फंड हैं, इसमें ये 50 हजार डाल सकते हैं। जी चलिए, अगली फिर हमारे पास मेल के जरिए सवाल आया। प्रीति सिंह का सवाल है और मुझे पर्सनली किसी महिला का जब इस तरीके से सवाल आता है म्यूचुअल फंड को लेके तो बहुत अच्छा लगता है। मृण, मुझे लगता है आपको भी ये खुशी होती होगी। तो प्रीति का सवाल पढ़ती हूँ। 30 साल इनकी उम्र है और इनका मंथली इनकम इन्होंने 75,000 बता रखा है। मौजूदा निवेश ये 8,000 की SIP करती हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी 3 लाख है। 10 साल में 50 लाख का इनका लक्ष्य है, लेकिन 20 साल में 2 करोड़ का, मतलब 2 टारगेट ये लेके चल रही है। पोर्टफोलियो का रिव्यू करने को इन्होंने कहा है। पोर्टफोलियो भी इनका पढ़ देती हूँ। दरअसल प्रीति का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इनके पास है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, ICICI प्रो ब्लू चिप फंड है और SBI मैग्नम मिड कैप फंड है। 2-2 हजार का एलोकेशन है। मृण, क्या कुछ सलाह रहेगी आपको? तो पहले तो उनके फंड्स बहुत बढ़िया हैं, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के जो सारे कॉलर्स हैं उनके पास सब ICICI प्रो ब्लू चिप फंड है। ये मैं एक कॉमन चीज देख रही हूँ सारे कॉलर्स में। बट आई विल से कि अभी आप इसमें बने रहिए, ठीक है। इन्होंने गुड एलोकेशन किया है बिटवीन मिड कैप स्मॉल कैप, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इन्होंने स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन किया है। एंड ऑफ कोर्स निपॉन इंडिया तो बहुत बढ़िया फंड है इस कैटेगरी में। तो जो अभी का जो फंड एलोकेशन है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अब अगर हम आपके लक्ष्य के बारे में बात करते हैं, तो आपका काफी बड़ा लक्ष्य है और इसको पाने के लिए, और अगर हम जो आपने 3 लाख रुपए अभी तक जमा भी कर दिए हैं, मतलब उसको भी टेकिंग इनटू अकाउंट, आपको करीब 1 लाख रुपए महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज जो हम नहीं सोच रहे हैं कि जो 10 साल में जो अभी 50 लाख है वो 10 साल में 80 लाख हो जाएगा, और जो अभी 2 करोड़ है वो 20 साल में 5 करोड़ हो जाएगा।
राइट। तो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फैक्टर हमें इसके लिए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ कि आपकी आयु करीब 75,000 है, उसमें से आप बस 8,000 कर रही हैं। ऑफ कोर्स मैं जानती नहीं हूँ कि आपके दूसरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट मैं यही कहूंगी कि आप जितना ज्यादा अपना अमाउंट बढ़ा सकती हैं वो जरूर कीजिए। अच्छा, एक बात जो मैंने ज्यादातर इन्वेस्टर्स में नोटिस की है कि मतलब लोगों ने सिप में पैसे डालने शुरू कर दिए हैं, आई फील अगेन ऑन वेरी ट्रायल बेसिस, राइट। सो जनरली मैं क्या देखती हूँ कि करीब 90% तो वही एफडी इंश्योरेंस वगैरह में रहता है और करीब 10% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में रहता है। मैं ये कह रही हूँ कि अब से आपको ये सोचना है कि मुझे वही निवेश करना है जहां पर इन्फ्लेशन को मैं बीट कर सकती हूँ। और अगर ये 5-6% का जो इन्फ्लेशन है आपको बीट करना है तो ये एफडी और इंश्योरेंस में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इक्विटी में आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, थोड़ा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा इसमें, एंड होपफुली देन आपका गोल आप मीट कर सकते हैं। जी, तो चलिए, बहुत ही अच्छी सलाह प्रीति को मृण की। मौजूदा जो आपका निवेश है वो 8,000 है और लक्ष्य काफी बड़ा है, तो उसके लिए आपको निवेश को बढ़ाना पड़ेगा और 1 लाख तक की एसआईपी करने की सलाह दी गई है। आप अपने सुविधा के अनुसार एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 लाख तक करते हैं तो आपको फिर 10 साल में 80 लाख और 20 साल में 5 करोड़ का जो आपका टारगेट है उसको आप हासिल कर पाएंगी प्रीति। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मृण आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपके? पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई निफ्टी 50, डीएसपी मिड कैप, कोटक मिड कैप। जी, जाहिर सी बात है आपका फेवरेट फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आज के टॉपिक्स में से एक, दूसरा डीएसपी मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और आईसीसी प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये 4 फंड जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के लिए चुन सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो अपने सुविधा के अनुसार इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ शो में अब वक्त हो गया अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया मृण हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉलर्स के सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।